नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गार्गी त्रिपाठी है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक लेडी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट्स इमोशनली एंड फिजिकली इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पीरियड्स का। प्रेगनेंसी का टोटल पीरियड 9 मंथ का होता है जिसको हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 12 वीक से 13 वीक से ले लो और अब 28 वीक तक प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। 28 वीक के बाद से अप टू 40 वीक्स तक थर्ड ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं। अब जो अबॉर्शंस होते हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं एंड कॉज ऑफ अबॉर्शन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोमल होते हैं। कई बार इन्फेक्शन होता है, कई बार फिजियोलॉजिकली कॉजेज होते हैं विच वी विल डिस्कस इन अनदर टॉपिक। अभी हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या खाना चाहिए, प्रेगनेंसी कैसे बढ़ती है आगे एंड हम आगे क्या क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रेगनेंसी में खाना क्या क्या चाहिए। फर्स्ट जो 12 वीक होते हैं उसमें लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, तो हम लेडीज़ को ज़्यादातर कहते हैं कि अवॉइड करें ऑयली और हैवी फूड। दूसरी चीज़, हम प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं पपाया, रॉ पपाया एंड पाइनएप्पल इन एक्सेस अमाउंट। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग को कम करना है यू कैन यूज़ जिंजर और बनाना और वनीला आइसक्रीम यू कैन हैव, दैट विल सूद योर नोजिया सेंसेशन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम शुरू होते हैं जिसमें हम लेते हैं आयरन और कैल्शियम। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड लेते हैं और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट लेते हैं जस्ट टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है हम स्विच करते हैं आयरन और कैल्शियम पे। मोस्ट ऑफ द फीमेल कंप्लेन कि ये गैस्ट्राइटिस करता है, तो आयरन को हमेशा एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि पेशेंट डजंट नो हाउ टू ईट आयरन। आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पेशेंट 3 टाइम्स भी खा रहा है फिर भी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ईट आयरन। सबसे पहले तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन को खाने के साथ नहीं लेना होता, आयरन को मिल्क के साथ नहीं लेना होता, आयरन को दूध के साथ, अरे कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है और चाय के साथ नहीं लेना होता। आयरन को अगर आप विटामिन सी के साथ लोगे या नींबू पानी के साथ लोगे इट विल इंक्रीज द आयरन अब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम को आप खाने के इमीडिएट बाद ले सकते हो, इट विल बी सेफ। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम जैसे ही एंटर करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर इज इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर क्योंकि बेबी वायबल हो जाता है आफ्टर 28 वीक अप टू 40 वीक्स तक हमारा बेबी को उसमें हम वायबल मानना शुरू कर देते हैं। तो हम जब तक, अब ये जो पीरियड चल रहा है 9 मंथ का, उसमें हम देखते हैं कि कब कौन से इमोशंस और आपके चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा आते हैं। तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एज अ बेबी का मूवमेंट आपको चेक करना होता है क्योंकि बच्चा माँ के अंदर है, तो माँ इज़ अ बेटर प्रेडिक्टर कि बच्चा ठीक है या नहीं। हर टाइम गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ नहीं होता, तो हमेशा वो बताता है कि आप डेली फीटल मूवमेंट काउंट करो एट द टाइम जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है। तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट हम कैसे करते हैं? तो जब भी लेडीज़ ब्रेकफास्ट करती हैं, लंच करती हैं और डिनर करती हैं, हम 1 घंटा उन्हें इमीडिएटली खाने के बाद लेटने को बोलते हैं। अगर वो लेटेंगी और उन्हें बेबी का मूवमेंट काउंट करना होता है। अगर 1 आवर में बेबी का मूवमेंट 3 मूवमेंट है, बेबी इज़ हेल्दी। पूरे डे में अगर बेबी का मूवमेंट 10 से ज़्यादा है देन बेबी इज़ हेल्दी। अगर आपको मूवमेंट कम लगता है तो इमीडिएटली आप शुगर खाइए, मीठा कुछ खाइए, उससे बेबी का मूवमेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये सडनली ग्लूकोज को स्पाइक करेगा, एनर्जी लेवल मिलता है और बेबी एक्टिव हो जाता है और बेबी का मूवमेंट आपको परसीव होना ज़्यादा अच्छे से पता चलने लगता है। अगर ऐसा होता है कि आपको बेबी का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, हैव शुगर एंड आफ्टर दैट इफ स्टिल नॉट देयर देन गो विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू।